आज बात करते हैं शारदीय नवरात्रि पश्चात आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। यह एकादशी तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो वर्ष भर की सभी एकादशी तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री हरि की उपासना का एक श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। हम लोग नित्य प्रति भगवान का पूजन अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। जितनी भी एकादशी आती है, हर एकादशी में अपना एक महत्व होता है, उसमें व्रत का नियम होता है। सज्जनों, एकादशी का पर्व जो है 3 रात्रियों का व्रत माना जाता है। शास्त्रों में जो इसका विधान है बहुत विस्तृत विधान है और बहुत सुंदर विधान है। हम एकादशी का पर्व, एकादशी का पावन व्रत जो करते हैं उसको 3 रात्रियों के व्रत के अनुसार किया जाता है। इसे दशमी की रात्रि में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल भोजन करें, एक समय भोजन करें, रात्रि में भोजन ना करें, अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी को प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत, द्वादशी के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त तक हम एकादशी का व्रत करें, जिसमें भोजन अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार। और द्वादशी को प्रातःकाल पारण करें, अन्न इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान का पूजन करके भोग लगा के अन्न ग्रहण करें। एवं द्वादशी की रात्रि में भी एक भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। यानी दशमी की रात्रि में हमने फलाहार लिया, एकादशी दिन भर और रात्रि को भी हमने फलाहार लिया, और द्वादशी को भी रात्रि में फलाहार लिया। इस प्रकार से यह त्रिरात्रि व्रत हो जाता है। सभी एकादशियां प्रायः इसी नियम से की जाना चाहिए। परंतु आप 3 रात्रियों का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। एकादशी जैसे आप मनाते चले आ रहे हैं, अन्न का परित्याग करके उपवास व्रत करते हुए, पूजन करते हुए हमें एकादशी का पर्व मनाना चाहिए। इससे हमारे जितने भी पाप, जितने भी दोष, वो सब के सब समूल नष्ट होते हैं। ये हमारे लिए 15 दिन में आने वाली पावन तिथि है। इस पर हमें अवश्य व्रत रहना चाहिए, और कोई व्रत रह पाएँ अथवा न रह पाएँ, पर एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। इस बार यह एकादशी का व्रत हमारा 25 अक्टूबर बुधवार को पड़ रहा है। 25 अक्टूबर को सर्वेशाम सभी लोगों के लिए यह एकादशी का व्रत आ रहा है। सज्जनों, इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा अपने आप में जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से इसका कार्य है। पापांकुशा को आप अलग अलग करके शब्दों में रखेंगे तो पाप और अंकुश 2 शब्द आते हैं। यानी पापों को नियंत्रित करने का यह अत्यंत उत्तम पर्व है, जो कि 25 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हो रही है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी स्नान करें। स्नानोपरांत लड्डू गोपाल हो, चाहे शालग्राम भगवान हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा हो, उनका विशेष करके पूजन करें। उस दिन तुलसी 108 अथवा 1008 तुलसी पत्र लाएं, और भगवान के 1000 नामों से अथवा केवल मात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 108 अथवा 1008 तुलसी पत्र भगवान के ऊपर अर्पित करें। भगवान को मेवा मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं, स्वयं ग्रहण करें, आरती इत्यादि करके भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात ही भोग लगाकर आप फलाहार ग्रहण करें। सज्जनों, एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि फलाहार के नाम पर जो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इसे उत्तम व्रत नहीं माना जाता है। यह उत्तम उपवास नहीं है। आवश्यक है कि कुछ लें तो ज़रूर लें, परंतु इतना मत लें कि दिन भर केवल फलाहार के नाम पर दिन भर चाय पिए, दिन भर कॉफ़ी पिए, दिन भर दूध पिए, दिन भर फल खाते रहें अथवा मिठाई खाते रहें। एक बार सुबह से लेकर शाम तक में एक बार फलाहार करें। और जो लोग शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ इत्यादि जिनको है, वह दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, पर फलाहार के हिसाब से जलपान में फलाहार लें, दोपहर के समय फलाहार लें, रात्रि में भी जब आप नियम से भोजन लेते उस समय आप फलाहार लें। परंतु प्रातःकाल भगवान का विशेष पूजन अर्चन एवं सायंकाल प्रदोष काल में भी भगवान का अर्चन पूजन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। चूँकि द्वादशी है अगले दिन, तो द्वादशी को पारण का समय प्रातःकाल ही है। 6:27 से लेकर के 9:51 के बीच में आप पारण का कार्य भी कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठें, भगवान का विशेष पूजन करें, अर्चन करें, और अर्चन पूजन के पश्चात आप जो कुछ भी है आपके पास, जो घर में निर्मित हुआ है, लाकर भगवान को भोग लगाएं और उसे ही आप लोग ग्रहण करें। तो आज मैंने आपसे बातचीत की है पापांकुशा एकादशी के बारे में।
एकादशी का नाम ही पापांकुशा है। पापों में अंकुश लगाने के लिए बहुत उत्तम व्रत माना जाएगा। इसलिए आप लोग अवश्य इस व्रत को करें और अपने पापों को शमन करें, दोषों को शमन करें। इस दिन की एकादशी में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान के लिए एकादशी में एकादशी के व्रत करने में, एकादशी के दिन दान देने के लिए आप ब्राह्मण को बुला करके घी, शक्कर, चावल इत्यादि अधिक से अधिक मात्रा में दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, यह सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी का हर एकादशी में हम लोग पहले किसी ब्राह्मण को, संत को जिमाएं, उसके बाद भोजन करें, तो इससे बढ़िया और कोई मार्ग नहीं हो सकता है। इससे सुगम मार्ग अथवा इससे सुगम पुण्य प्राप्त करने का साधन कोई और हो नहीं सकता है। एकादशी के दिन अगर ब्राह्मण आ जाए तो उसका भगवान मान करके, ईश्वर मान करके, अतिथि देवो भव की भावना रखते हुए उनका पूजन करें, उनको भोजन कराएं, उनको द्रव्य दक्षिणा दें, पूजन करें। उसके पश्चात ही आप लोग फलाहार इत्यादि ग्रहण करें। तो सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी विधि से इस पावन एकादशी के व्रत को करेंगे, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।